हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से मैच करेंगे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पर है। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्विकली सारा कुछ रिवाइज करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, बेसिकली बहुत सारे राइट है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन की। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक राइट देता है, राइट टू एजुकेशन की। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, हर एक बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उसका बेसिक राइट है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। एंड जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो उसका एम ये रहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है इसको फुलफिल करें, कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो चाहे वो बच्चा डिसेबल हो। हर एक बच्चे को आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, हर एक बच्चे को आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये उसका बेसिक राइट है। और किसी भी बच्चे को आपने एजुकेशन से वंचित नहीं रखना है, चाहे बच्चा रिच हो पुअर हो, लड़का हो लड़की हो, आपने उसको एजुकेशन देनी ही देनी है। देन वी हैव एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम ये रहता है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, हर एक बच्चे को आपने एजुकेशन देनी ही देनी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, आपने हर एक बच्चे को एजुकेशन देनी है। देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ राइट। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एक राइट जो मैंने आपको बताया, राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ये उस राइट को प्रोटेक्ट करता है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, कोई भी उनको मना ना करे कि आप पढ़ नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन ये इंश्योर करती है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले और उसके राइट जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई डिसेबल बच्चा है तो स्कूल बड़ा झिझक दिखाते हैं उस बच्चे को एडमिशन देने में, कि ये बच्चा कैसे कवर करेगा, अगर ये कवर नहीं कर पाया तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा। वो लोग अवॉइड करते हैं जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको एडमिशन देने से। बट इंक्लूसिव एजुकेशन है जो इस चीज से बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, वो इंश्योर करता है कि बच्चे को एजुकेशन मिले और उसके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। बच्चा चाहे फिजिकली मेंटली या सोशली जैसा मर्जी हो, आपने उस बच्चे को एजुकेशन देनी है। फिजिकली यानी कि मतलब देख नहीं पाता चल नहीं पाता, आपने उसको फिर भी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है जिससे वो एजुकेशन ले सके। मेंटली अगर बच्चा जो है उम्र में बड़ा है लेकिन उसका जो दिमागी विकास है वो अभी तक इतना नहीं हुआ है, बच्चों जैसा ही है उसका दिमाग, तो आपने उसके हिसाब से उसको एजुकेशन देनी है। तो बेसिकली यही है कि बच्चे के नीड एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से आपने एजुकेशन देनी है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम ये रहता है कि हर एक बच्चे के अंदर लव वाली फीलिंग आए, दूसरों के प्रति उनके लिए प्यार आए, दूसरों की वो रिस्पेक्ट करें, दूसरों के साथ वो कॉपरेट कर पाए। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब कि एक दूसरे को समझना, वैल्यूज डेवलप करना, रिस्पेक्ट करना, कॉपरेशन करना, लोगों के साथ लव शो करना। इंक्लूसिव एजुकेशन हर एक बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर कोई डिसेबल बच्चा है वो नॉर्मल स्कूल में जाता है तो हर एक बच्चे को ये चीज समझ में आएगी कि हाँ वो बच्चा भी हमारी तरह ही है, एंड जो चीजें हम डिजर्व करते हैं वो बच्चा भी वो सारी चीजें डिजर्व करता है। तो हम किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। यहाँ पे सोशल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि बच्चे के अंदर जागरूकता, समानता, जिम्मेदारी, सहानुभूति, संवेदनाशील वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप करना। बच्चे को ये चीज सिखानी कि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, सोसाइटी के वेलबींग के बारे में भी सोचे, मतलब कि सोसाइटी में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करे। जब ये वाली क्वालिटीज बच्चे के अंदर डेवलप होंगी तो बच्चा इस चीज को समझ पाएगा कि उसे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, उसने समाज की भलाई के बारे में भी सोचना है, एंड उसने हर एक बच्चे को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो फिजिकली कैसा भी हो, मेंटली कैसा भी हो। उसके दोस्तों की रिस्पेक्ट करनी है, उनको लव के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हर एक बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को जी पाए, एंड सोसाइटी में जितने भी काम हैं वो खुद से कर सके, उसको किसी की जरूरत ना पड़े। इंक्लूसिव एजुकेशन इस चीज को फुलफिल करने में हेल्प करता है। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, हर एक बच्चे की जो भी यूनिकनेस होती है उसको पहचानने में हेल्प करता है। उसके मतलब अगर कोई डिसेबल बच्चा है एंड उसके पास कोई स्पेशल स्किल्स है, टैलेंट है, तो वो उस चीज को पहचानते हैं एंड वो चीज बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं,
ताकि वो उस बेसिस पे आगे कुछ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं एमएड में थी तो मुझे ना मतलब मेरी क्लास को एक स्कूल में लेके गए थे जहाँ पे बहुत सारे स्पेशल बच्चे थे एंड उन बच्चों को काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था उनके एबिलिटीज़ के हिसाब से। कुछ बच्चे मोतियों से मालाएँ बना रहे थे, कुछ बच्चे मसाले बना रहे थे, कुछ बच्चे पेपर बैग्स बना रहे थे। तो ऐसे-ऐसे हर एक बच्चे को क्या किया गया था, अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था, उनके नीड, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट या फिर जो उनका जो टैलेंट है उसके हिसाब से एंड उनको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सिखाई जा रही थी, जिससे वो स्किल्स उनको आगे चल के हेल्प कर सके अर्न करने में और वो अपनी लिवलीहुड को जी पाएँ। Then we have to consider disable as a part of society. So inclusive education का एम एंड ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, सोसाइटी उनको अपना एक पार्ट ही समझे, उनको अलग ना समझे कि ये बच्चे कैसे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये हमारे समाज के काम नहीं आ सकते, इनको पढ़ाना नहीं चाहिए, इनको लिखाना नहीं चाहिए। नहीं, हमारी सोसाइटी को इन बच्चों को एज अ पार्ट ट्रीट करना चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है एंड हमने इनको हेल्प करनी है हर एक चीज़ में, ताकि ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस। सो इंक्लूसिव एजुकेशन ये एम करती है कि जो भी बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, वो अपनी आने वाली लाइफ के लिए, अपनी आने वाली लाइफ में चैलेंजेस के लिए रेडी रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लाइफ हमें पता है इजी नहीं है। हम कोई भी फेस में एंटर करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का रोल, एम ये रहता है कि हर एक बच्चे को लाइफ के चैलेंजेस के लिए रेडी करना, कि आगे चल के अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, तो वो उसको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सके। देन वी हैव टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो इम्प्रूव करना। तो डे बाय डे अगर आप देखोगे तो बेसिकली एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव ही हो रही है। पहले क्या होता था कि अगर क्लास में बच्चे को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, टीचर पढ़ा के चले जा रहा है, बट अब क्या होता है, अगर क्लास में किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता है या फिर कोई डिसेबल बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, तो टीचर की कोशिश ये रहती है कि उस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए, उस लेसन को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि हर एक बच्चे को वो चीज़ें समझ में आ जाए। करिकुलम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, उस टाइम पे टीचर अपने हिसाब से असेसमेंट करेगी, मतलब जो बच्चे को जिस हिसाब से असेस करना चाहिए, टीचर उस हिसाब से असेस करेंगी। टीचर बच्चे को हेल्प चाहिए तो एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करेंगी। सो इस तरीके से क्या है, अल्टीमेटली टीचर की स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं और ज़्यादा, और क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप बच्चे के हिसाब से चेंजेस ला रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जिससे अल्टीमेटली बच्चे को हेल्प हो रही है एंड इसकी वजह से जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो रही है। सो ये थे हमारे सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टॉपिक है एंड आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।